आने वाले 2024 में आपको ये बात भी मालूम चल जाएगी कि आपके लिए एमआईएम क्या कर रही है और एमआईएम आगे के लिए क्या खड़ा हो पा रहा है। इस बार जो लहर है ठाकुरगंज में, तो कोई नहीं रोक पाएगा एमआईएम को। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे जब इस इलाके में आते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं कि आपके लिए खड़ा कौन होता है, आपके लिए नुमाइंदगी कौन करता है। तो इस बात को जो है जनता समझ चुकी है कि मेरे लिए खड़ा कौन होता है और मेरा नुमाइंदगी कौन करता है, इस वक्त वो लोग बखूबी जानते हैं। और इस गोलीकांड को लेकर के अगर कोई ना कोई वहाँ पहुँचा है इन दुख में, तो वो जनाब अख्तरुल ईमान साहब है, आप देखे होंगे। जावेद साहब सांसद हमारे किशनगंज के, आपके पास 41 सांसद है आपके पार्टी के, और केवल आप क्यों अकेला गांधी जी के स्टैच्यू के पास खड़े रहते हैं एक बैनर लेकर के? वो सांसद क्यों नहीं आते हैं आपके पास? हम लोग तो जुमले तैयार नहीं करते हैं कि जुमले में जो है यहाँ दो ही पार्टी चलती है, एक जदयू और दूसरा जो है केंद्र शासित जो है इस वक्त भाजपा सरकार। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बारसूई गोलीकांड में अगर सबसे पहले कोई खड़ा होगा तो जनाब अख्तरुल ईमान साहब होगा। मुझे इस बात पे पूरी मलाल है और मुझे फ़ख्र है अपने सदर साहब पे कि इस बात को लेकर के वो खड़े होंगे। आपके कुछ विधायकों ने पार्टी भी इधर से उधर जो हो गए थे, तो 4 विधायक थे, बादुगंज से अंजान नबी साहब, इजहार असफी साहब, सैयद रुकनुद्दीन साहब, शाहनवाज साहब। तो मैं इन चारों में से अगर हम पूछे कि सबसे ज़्यादा आप किसको दोषी मानते कि उनके वजह से हुआ है? सलाम आदाब, मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। हम मौजूद हैं पोहाली की सरज़मीन पे। हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किशनगंज के ज़िला सचिव जनाब राहिल अख्तर साहब, जिनसे हम रूबरू होंगे और बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। हम चाहेंगे थोड़ी देर दिल थाम कर आप बैठे रहें। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं KTV लाइव के हमारे इस प्लेटफॉर्म में। शुक्रिया आपका। आज पहली बार इस इलाके का आपका दौरा हुआ रमेश भाई, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम आवाम का। चूँकि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए हैं, और तो इसीलिए शुरुआत ही में हम उसी पे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे कि 2024 के लिए आपको ये पूछना कि कौन सा पसंदीदा चेहरा होगा, मैं समझता हूँ एक तरह से एक मजाक ही हो जाएगा। डायरेक्टली हम ये पूछना चाहेंगे क्या तैयारियाँ हो रही है अख्तरुल ईमान को लेकर? आप लोगों को क्या लगता है कि 2019 की तरह फिर से आप तीसरे पायदान पर आ जाएंगे, या फिर जीत का वो जो परचम का जो सपना दिल में संजोए बैठे हैं वो अमले जमा पहनेगा इस बार? क्या तैयारी हो रही है, मैं इसको आपको क्या बताऊं कि आप हाल ही में कुछ दिन पहले आपका कवरेज देखे थे, जो मामला डोमेसाइल नीति को लेकर के हम लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मैं लास्ट इंटरव्यू आपका देखा था वहाँ पे, और आप जानते हैं कि ये लड़ाई किन की है। ये लड़ाई कोई MIM पार्टी की लड़ाई नहीं है, ना ही अख्तर साहब का जो है अपनी लड़ाई है। ये लड़ाई जो है उन तमाम बिहार के टीचरों की लड़ाई है, जो लड़ाई के लिए अभी हम लोग हाल ही में जो नेशनल हाईवे में बैठे थे टाउन हॉल के सामने में, और आप आए थे। आप जानते हैं कि हम लोगों का लड़ाई जो है अक्सर आवाम के लिए होता है, लोगों के हित के लिए होता है, और जो सरकार जो चीज़ को न मानने की जो कोताही करे उसको मनाने की हम लोग जो है भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल था कि तैयारी क्या हो रही है, चुनाव की क्या तैयारी हो रही है? चुनाव की तो यही तैयारी है कि लोगों के मसले को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग विधानसभा में अपनी बात को रखें, और उस काम को जो है अख्तर साहब बखूबी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब विधानसभा ख़त्म होते ही फिर अपने वो इलाके का दौरा शुरू करते हैं और जन जन में जाकर के पहुंचते हैं और लोगों से जो है रास्ता कायम करते हैं। जहां जो है नदी का मामला हो, जहां कटान का मामला हो, जहां जो है पुल का मामला हो, जहां कलभट का मामला हो, तो ये सब काम है। ये एक चुनाव के लिए एक बड़ी तैयारी है। और ये इलाका अक्सर पसमानदगी का इलाका है। ये इलाके को अगर आपको समझना चाहिए तो कुछ दिन पहले जो है यहाँ मालूम होना चाहिए कि खरखरी भेरवड़ी का जो पुल है वो बड़ी दिनों से ये मामला है, और हाल ही CM नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, वो आकर के इस हाई स्कूल मैदान में वादा भी किए थे कि यदि मेरी सरकार आती है तो मैं इस पुल को जो है बनवाऊंगा, खरखरी भेरवड़ी पुल को। आप बाज़ाब्ता इनका रिकॉर्ड भी है, वीडियो क्लिप भी है, लेकिन आज तक क्या सरकार नहीं रही उनकी? बताइए। बनी नहीं। चलिए हम बजट से जुड़े हुए सवाल भी आपसे पूछने वाले, लेकिन बारसूई की घटना पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर, और पोहाली में भी हमारा आने का 2-3 घंटा हो गया है, और तब से लेकर मैं खुद देख रहा हूँ कि बिजली है नहीं है, काफ़ी दिक्कत हो रही है। और फिर लोग कहेंगे कि ये लाइट के से इन्वर्टर का कमाल है। बता देना चाहूँगा, लोग विरोध कर रहे थे, गोली चलाया जाता है और 2 लोगों की जान चली जाती है। क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार? ये लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोकतंत्र में विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने का हक आपको संविधान ने दिया है, लेकिन गोली चलाने का हक इन लोगों को किसने दिया? ये बड़ी ताज्जुब की बात है। आज गोली कांड को लेकर के देख लीजिए कि गोली कांड जो मामला हुआ बारसूई में, वहाँ के जो MLA है सालों से महबूब साहब है, उनके
जो विधायक है, पड़ोसी विधायक शकील साहब, और विपक्ष इस वक्त जो कांग्रेस के हैं, बड़े लीडर हैं बिहार के, तो मैं इन लोगों को कहूँगा कि आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं विधानसभा में? सरकार है आपका, और इस मसले को देखिए कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है। और इस गोलीकांड को लेकर के अगर कोई ना कोई वहाँ पहुँचा है इन दुख में, तो वो जनाब अख्तरुल ईमान साहब है, आप देखे होंगे। रही बात पहुंचने की, तो तमाम तर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए। आज की कल की घटना है, जिसे हम जयपुर मुंबई एक्सप्रेस पर अंजाम दिया गया है, और PDRF के जवान ने 4 लोगों को गोली मारा, जिसमें 3 मुसलमान थे और एक उन्हीं के सहयोगी थे। और गोली मारने के बाद उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी को वोट देना है। क्या कहना चाहेंगे? हालांकि मजलिस के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बयान दिया इस पर कि जो नफरती भाषण दिया जाता है ये उन्हीं की उपज है। देखिए, हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना पड़ेगा। देखिए, मैं उसके बाद फिर गोली मार दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं जो है ना, मैं ये कहूँगा कि ये वक्त के फ़िरौन के जैसा हालात है इस वक्त। और इस बात को मानिए, बड़े बड़े हिटलर शाही ख़त्म हो चुकी है। और मैं अपनी इसमें देखा हुआ हूँ कि बहुत सारे लीडरान के ऐसे बयानात हैं, और आज तक वो लोग जो है अपने आप तो नेस्त नाबूद हुआ ही, लेकिन कहीं ये मैसेज है इलाके में कि देखिए कहीं हिटलर शाही नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है। मैं आपको उस मामला को लेकर के, आप कह रहे हैं कि जयपुर वाला मामला, आज की रात की जो घटना है सेक्टर 57 में हरियाणा में, क्या हुआ? एक इमाम साहब को जो है 200 की भीड़ ने, एक झुंड ने जाकर के पूरे मस्जिद को जो है आग के हवाले किया। एक इमाम साहब को जो है गोली से मारा गया। जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका जो है ख़त्म हो चुकी था वो इमाम साहब का जो है वहाँ पे डेड बॉडी जो है हॉस्पिटल से उन लोगों को लाना पड़ा। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं मुसलमानों में जो है ये भयभीत का राजनीति किया जा रहा है। तमाम के तमाम ये बीजेपी वाले लोग हैं। हरियाणा में अभी हाल ही में बीजेपी सरकार, आप वहाँ चले जाइए, मणिपुर में जो चल रहा है कई दिनों से, वहाँ भी बीजेपी सरकार। तो ये लोग कौन है? ये लोग केंद्र में बैठ करके जो है बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। मुसलमानों के डेलीगेशन को लेकर के बैठते हैं, और उन लोग जाके डेलीगेशन में बैठते हैं जो लोग बीजेपी में कहीं ना कहीं पूर्व में काम कर रहे थे, उन लोगों को लेकर के एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए हम मुस्लिमों के हित के लिए भी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कतई भी नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, इन लोगों का मुखौटा है। और 2024 में जो है इन लोगों का मुखौटा जनता उतारेगी इंशाल्लाह। हम नेशनल इशू से एक बार फिर सीमांचल में आना चाहेंगे। जयपुर से हम सीमांचल आ जाते हैं, और एक चीज़ है, लोगों से जब हम मिलते हैं, जो अख्तरुल ईमान की जो लोग विरोधी हैं वो भी उन्हें अच्छा लीडर कहते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन साथ साथ उनके लिए एक बात जोड़ा जाता है कि अगर उनसे आप 5-6 दफ़ा 10 दफ़ा भी मिल गए हैं तो वो पूछते हैं अजी जब मैंने आपको पहचाना नहीं। इस बारे में कुछ कहना चाहिए? नहीं हो सकता है। देखिए, भूल तो इंसान से ही होती है रमेश भाई। और सवाल ये है कि मैं आपको कहना चाहूँगी, ख़ास करके अख्तर साहब के अंदर ये चीज़ नहीं है। मेरा मानना है कि जिस इंसान से एक बार अगर मुलाकात या मुसाफा भी हो जाती है तो अख्तर साहब जो है उनको भूलने का काम नहीं करते। हो सकता है, देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब इस वक्त जो है अख्तर साहब पे जो है आप समझ सकते हैं, जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, और पूरे बिहार को देखिए, पूरे बिहार को किस तरीके से लेकर के चल रहे हैं। कौन कौन आपकी बात को रख रहा है वहाँ पे? मुझे ये लगाइए कि बिहार में इस वक्त जो है कहीं ना कहीं एक अल्पसंख्यकों की ओर से, माइनॉरिटी की ओर से एक अख्तरुल ईमान के अलावा कोई और चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। और मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि जब आपका विधानसभा सत्र शुरू होगा, आज हो 2 महीने बाद हो, और जो बारसूई गोलीकांड के आपने जिक्र किया, पहले मुझसे आपने जिक्र किया, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बारसूई गोलीकांड में अगर सबसे पहले कोई खड़ा होगा तो जनाब अख्तरुल ईमान साहब होगा। मुझे इस बात पे पूरी मलाल है, और मुझे फ़ख्र है अपने सदर साहब पे कि इस बात को लेकर के वो खड़े होंगे। 2019 की अगर हम बात करें तो आपका जो सबसे कमतर विधानसभा जो रहा, जहां हार का जो मुख्य कारण अख्तरुल ईमान का वो था अमोर, और दूसरा आपका ठाकुरगंज मेरे ख्याल से, या पोठिया, जो भी हो आंकड़ा। इस बार जिन जगहों पे हार हुई थी, वोट कम मिले थे, उन पर कोई स्पेशल तैयारी की जा रही है? नहीं, जहाँ 2024 में वोट कम मिले थे, वो 2019 में जो वोट कम मिले थे, वो मैं कह रहा हूँ कि देखिए वहाँ काम करने की ज़रूरत है, और हम लोग काम भी कर रहे हैं। ठाकुरगंज में जो है दोबारा से संगठन को विस्तार किया जा रहा है, और आप देख भी रहे हैं। और रही सवाल कि देखिए, हम तो सारी बात इस वक्त आपको कह नहीं पाएंगे, क्योंकि अमोर और डगरवा भी शामिल थे उस टाइम 2019 में। और इंशाअल्लाह इस बार जो है अमोर और डगरवा बैसी में जो है एक लहर है। अख्तरुल ईमान साहब जब से जीते हैं, असेंबली जाने का काम किया है, तब से आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि वहाँ के जो पूर्व विधायक थे कांग्रेस के, वो 35 साल का विधायक थे, और 35 साल में जो अपनी जितने बात को विधानसभा में नहीं रखे थे, शायद उतने मसले को हल नहीं किए थे, अख्तरुल ईमान साहब उन सब काम को 2.5 साल में कर चुके हैं। बेशक, जहाँ तक यहाँ के मसाइल को अगर विधानसभा में रखने की बात होती है तो उसमें अख्तरुल ईमान अव्वल दर्जे पे आएंगे, जो
बहुत मजबूती के साथ रखते हैं। अगर पूरे बिहार की तुलना की जाए तो शायद मैं समझाऊँ कि खैर उस पर हम बात नहीं करना चाहिए, अच्छे तरीके से रखते हैं बहरहाल। लेकिन एक बात ये भी है कि 2020 में जब आप लोग 4-5 विधायक जीते थे तो उसमें अवैसी हॉस्पिटल बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात की गई थी। तो 2024 में फिर कुछ सबूखे छोड़े जाएंगे, कुछ नए सपने दिखाए जाएंगे, या फिर उन्हीं बातों को फिर से? देखिए, जैसे नए सपने की बात नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे जब इस इलाके में आते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं कि आपके लिए खड़ा कौन होता है, आपके लिए नुमाइंदगी कौन करता है। तो इस बात को जो है जनता समझ चुकी है कि मेरे लिए खड़ा कौन होता है और मेरा नुमाइंदगी कौन करता है, इस वक्त वो लोग बखूबी जानते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि सारी बातें इस वक्त जो है जनता के सामने में हैं। 2024 में कोई दिन ज़्यादा नहीं है इस वक्त रमेश भाई, और मैं समझूंगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस काम के लिए जाने जाते थे उस काम पे खरे उतर रहे हैं, और उनके साथ साथ हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब बिल्कुल खरे हैं। हाँ, ज़रा सा हम ये जानना चाहेंगे कि जब 2020 में चुनाव आप लोगों ने लड़ा था, 5-5 सीट जीते थे आप लोग, लेकिन आप जिस विधानसभा से खुद है वहाँ आप हार गए थे। देखिए, कुछ उस टाइम जो है कुछ टिकट के मामले में जो है डिसीजन के रूप में जो है हम लोग हार गए थे, और डिसीजन जो है जो आला कमान का था, और मैं समझ रहा हूँ कि वो डिसीजन से जो है गलत कहिए या कुछ कहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लिए डिसीजन गलत था उस वक्त। गलती सुधारी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार 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 कह रहे हैं इस बात को हमारे सदर साहब की, जो गलती जो हो चुकी है उस पर जो है दोबारा काम हो रहा है, और इंशाल्लाह हमको जो लगता है कि इस बार जो लहर है ठाकुरगंज में तो कोई नहीं रोक पाएगा एमआईएम को। ये लहर को आप महसूस कैसे करते हैं? पैमाना क्या है, नापते कैसे हैं? कोई थर्मामीटर है क्या आपके पास? नहीं, थर्मामीटर आप देख रहे हैं कि अभी जो है हाल ही में हम लोग जो है एक जनसभा हुआ था खरखड़ी भरभरी में, और किसके पुल निर्माण के लिए। मुझे ये बताइए, इस आंदोलन को जो हम लोग पद यात्रा निकाले बैरिस्टर साहब को लेकर के, अगले दूसरे दिन ही जो है माननीय विधायक माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जो है खड़े होकर के बोलना पड़ा कि महानंदा बेसिन के लिए हमारे पास 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और हम जो है ये प्रोजेक्ट पे सहमति जताते हुए इसको जो है आगे का कार्रवाई करने का निर्देश जारी करते हैं। क्यों उससे पहले तो नहीं किया आपने? देखिए, लोकतंत्र में क्या है सर कि ये खंबा जो है, खंबा को आप झकझोरने का और हिलाने का दम रखते हैं। लोकतंत्र का यही मतलब है कि भारत जैसे मुल्क में आपको कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ को लगाने से आपका सरकार जो है, सरकार का जो खंबा है वो हिल सकता है, और यही हमारा अधिकार है कि जितना हम बोलेंगे, जितना हम लड़ेंगे, जितना हम खंबा को हिलाएंगे, उतना सरकार पर असर पड़ेगा। और वही नतीजा है कि माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को जो है दूसरे दिन खड़े होकर के आपके लिए जो है महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट के लिए जो है बात करना पड़ा, वरना सालों साल बीत गया, क्यों नहीं महानंदा पे बात हुई, क्यों नहीं महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट में बात हुई। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा, इस इलाके में अक्सर सरकार के नाम पर वोट लिया जाता है लोगों से, लेकिन आप मुझे बताइए ठाकुरगंज विधानसभा अगले 15 सालों से सरकार में है, फिर यहाँ लोगों का दुख क्यों? लोगों के जो है नदियों का जो है घर जो है नदियों के कटान के जद में है, फिर ये रोना क्यों? फिर विकास का रोना क्यों? फिर रोड का रोना क्यों? आप तो सरकार के नाम पर वोट लेते हैं ना, तो जिस काम के लिए आप वोट लेते हैं फिर काम तो वही है, फिर उसके बावजूद भी हमको रोना पड़ता है, तो ऐसा कतई नहीं है। देखिए, सरकार विपक्ष से कुछ नहीं है, आपका नेता काम करने लायक होना चाहिए, काम करनी चाहिए, आपकी बात को विधानसभा में रखनी चाहिए, ये काम होता है। आपने खरखड़ी भरभरी का जिक्र किया, कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब आए और आने के 2 दिन बाद वो फूल का जो मंजूरी मिल गई। एमयू का मुद्दा भी बहुत दिनों से चल रहा है, एक बार वहाँ भी उन्हें उतारा जाए और 2 दिन बाद 2 एमयू बन जाएगा। बिल्कुल, ये एमयू का मुद्दा में आपने देखा होगा कि एमयू ने सीमांचल को अलग पैकेज के लिए भी बैरिस्टर साहब ने शुरू से जोर दिया हुआ है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके विधानसभा बहादुरगंज पत्थरघट्टी में जब मामला हुआ था सैलाब का, उस वक्त जो है बैरिस्टर साहब आने का काम किए थे, लोगों के बीच जाने का काम किए थे। मैं समझ सकता हूं कि उस वक्त 2017 में जब सैलाब यहां पे जब आई थी, तो सबसे पहले अगर कोई सैलाब के लिए वहां दिल्ली में पार्लियामेंट में कोई बात अपने उठाया था आवाज़ को, तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी थे। इस बात को मत कहिए। और असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के लिए जिस तरीके से अपने नुमाइंदगी यहाँ करवा रहे हैं और लोगों से, और जिस तरह से वो एमएलए के लिए जो है आपके पास वोट मांगे, वो बखूबी, आप भले ही यहाँ के सांसद नहीं हैं, लेकिन देखिए एक सांसद के रूप में ही अगली बात आपके लिए वहाँ रख रहे हैं। एमयू के फंड के लिए बताइए, पिछले कई दिनों से इस बात को जो है विधानसभा में बात किया बैरिस्टर जनाब अख्तरुल इमान साहब, वहाँ बैरिस्टर साहब। तो अब मैं ये कहता हूँ कि जावेद साहब सांसद हमारे किशनगंज के, आपके पास 41 सांसद हैं आपके पार्टी के, और केवल आप क्यों अकेला गांधी जी के स्टैच्यू के पास खड़े रहते हैं एक बैनर लेकर के? वो सांसद क्यों नहीं आते हैं आपके पास?
आपके पार्टी है कांग्रेस, यहाँ के लोगों ने तो कांग्रेस को वोट किया, कांग्रेस के पार्टी को वोट किया, मैडम सोनिया गांधी को देख करके वोट किया, राहुल गांधी को देख करके वोट किया। लेकिन मुझे इस बात को कहने में बहुत कहीं ना कहीं संकोच महसूस हो रही है रमेश भाई, कि वहाँ पार्लियामेंट से 41 सांसद है, वो लोग कोई नहीं आते हैं जावेद साहब के साथ में, उन लोगों को भी ले आइए। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आपके पार्टी के जो है 41 सांसद हैं, उन लोगों को लेकर भी आप गांधी जी के स्टैच्यू के पास खड़े हो जाइए, कहीं ना कहीं सीमांचल के हित के लिए, बिहार के हित के लिए, हिंदुस्तान के हित के लिए और इस पसमानदगी इलाके के लिए जो है अच्छा मैसेज मिलेगा कि कांग्रेस के जो है 40 सांसद 41 सांसद वो आपके साथ में है। आपने बहादुरगंज विधानसभा का जिक्र किया, उसके बाद फिर आप सांसद जी पर आ गए, तो थोड़ा सा चूँकि बहुत ज़्यादा जो बातें पुरानी हो जाती है ना, उसे छेड़ना नहीं चाहिए। चूँकि पहली दफ़ा हम आपसे मिल रहे हैं, तो एक सवाल था, मैं सोचता हूँ कि रख देता हूँ। आपके कुछ विधायकों ने पार्टी भी इधर से उधर जो हो गए थे, तो 4 विधायक थे, बहादुरगंज से अंजान नबी साहब, इजहार अस्फी साहब, सैयद रुकनुद्दीन साहब, शाहनवाज साहब। तो मैं इन चारों में से अगर हम पूछे कि सबसे ज़्यादा आप किसको दोषी मानते कि उनके वजह से हुआ है? मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, एक दिन मेरा सफ़र हो रहा था मेरे जनाब अख्तरुल ईमान साहब के साथ। मैंने उनको कहा कि सर मुझे एक विधायक पर शक था और सबको लेकर के जो है कहीं ना कहीं वो बात कर रहा था। तो मुझे सर ने कहा कि राहिल तुमको ये बात बोलनी थी, कभी कभी एक बॉल पिन के बगैर जो है साइकिल बेकार हो जाती है ना। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैंने कहा सर हमारे हैं, वो बखूबी जानते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो है अभी जो मंत्री जो है हमारे मंत्री साहब, ये मंत्री ऐसे नहीं बने हैं, ये कुछ ना कुछ बिकवा करके तब मंत्री बने हैं, और मंत्रालय यूं ही कभी किसी को नहीं मिल जाती है। अब मैं ये कहूँगा कि मंत्री जी के पास क्या है, ऐसा क्या खूबी है जो उनको मंत्रालय दे दिया, आपके आपदा मंत्रालय, और जो है हमारे जो है इधर 4 विधायक जो है 3 विधायक। एक सवाल तो बनती है कि हम इस पर बात करना चाहिए। किशनगंज हमेशा राजद कांग्रेस का गढ़ रहा और अमूमन यहाँ के अवाम ने उन्हीं मौका दिया, यहाँ के अवाम ने उन्हीं पार्टियों को मौका भी दिया। लेकिन जब सरकार बनी तो किशनगंज से मंत्री नहीं दिया जाना, क्योंकि अगर एक मंत्री पद किसी एक को भी दे दिया जाता तो शायद हमारे इलाके का कुछ भला होता, लेकिन इन लोगों को मंत्री पद नहीं दिया गया है। तो इस पर हम भी बहुत सही चीज़ें नहीं रखते हैं, सरकार से बात करेंगे। और इसमें आपकी क्या राय हो सकती है? देखिए, मेरी राय ये है कि मंत्री मिलना बड़ी बात नहीं है। सवाल यह है कि जो विभाग आपको मिला, उस विभाग के जरिए लोगों को कहाँ तक फ़ायदा पहुँचा है, लोगों के उम्मीदों पर कितना खरे उतर पाए। मैं इस बात को आपको कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले हमारे हाल ही यहाँ के जो विधायक है इस ब्लॉक के, उनको भी मंत्रालय मिला था अल्पसंख्यक का। कितने नौजवानों को जो है अल्पसंख्यक के जो है आपका फ़ायदा पहुँचाया। मुझे एक बात चाहिए, आज वो फिर से आयोग का जो है माइनॉरिटी आयोग का जो है उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और फिर से जो है मालाबाजी जो है पटाखाबाजी हो रहा है। मैं यही उम्मीद करता हूँ जनाब से कि आपको आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है मदरसा बोर्ड का और मदरसा इसका अल्पसंख्यकों का। मैं ये हो सकता हूँ कि मदरसे के हित के लिए आप कहाँ तक काम कर रहे हैं। हम देखिए, हम धरातल में जाना चाहते हैं। हम जो है कहीं ना कहीं वो जो है हवाबाजी में नहीं जाते हैं कि भाई आपको मंत्रालय मिल गया इस विभाग का तो कितने लोगों को आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं मंत्री बनना। मदरसों पर आपने बात की तो उस पर भी हम थोड़ा सा जाएंगे। कई रिपोर्ट हम लोगों ने दिखाया था, आप देखे होंगे अगर आप रेगुलर हमें नोटिस करते हैं। मदरसों की जो आज हालत है, हर मदरसों में आज जो धांधली हो रही है, हर मदरसा में लगभग बहाली को लेकर के सेक्रेटरी सदर पे आरोप लगाया जा रहा है। हम लोग कुछ ही दिन पहले मटियारी भी गए थे, मालीटोला मटियारी है। हालांकि वहाँ लोगों ने कहा कि हम लोग मामले को पंचायती करके वो कर लेंगे, मीडिया पे इस बात को नहीं लाया जाए। बहरहाल कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैंने अपनी कई बार रिपोर्टिंग में कहा कि मुसलमानों के वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, शायद इसलिए जो सेकुलर पार्टियाँ हैं वो इसको नज़रअंदाज करे। इसमें आपका क्या राय हो सकता है? आपने किस बात पे कहा एक बार? मदरसा की जो हालात है, चाहे बहाली को ले ले या पढ़ाई के मामले को ले ले, चूँकि मुसलमानों के बच्चे पढ़ते, क्या एक वजह ये भी हो सकता है कि सरकार उन पर आँख बंद करे? ये तो शुरू से ही रवैया रहा है। आप क्या मुसलमानों के बच्चों नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ सरकार का जो है दोहरा नीति हमेशा से रहा है। आप मुझे ये बात बताइए, अगर ऐसा नीति नहीं होता तो आज उर्दू सिलेबस का क्या हाल है? उर्दू को बिहार के दूसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है। फिर विधानसभा में अख्तरुल ईमान को किस इस पे लड़ना पड़ रहा है उर्दू के लिए, आप देख रहे हैं। चाहे वो उर्दू टीईटी का मामला हो, है ना, वो बंगला टीटी का मामला हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये रवैया सरकार का शुरू से रहा है उर्दू के मामले में या अल्पसंख्यकों के मामले में कहिए। और कहीं ना कहीं
ये एक क्षेत्रीय जगह को छीन करके, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो है, ये खास करके जो ये इलाका है जहाँ पे मुसलमानों की जो एक बड़ी आबादी है, कहीं ना कहीं जो है इलाके के लिए जो है शुरू से अनदेखी रहा है, वरना इतना पिछलापन का ये हम लोग को नहीं झेलना पड़ता। अच्छा, एक बार अगर हम ये जानना चाहें आपसे कि 2024 में चुनाव लड़ेंगे, आप अख्तुल के लिए जो 2019 में किए थे हो सकता है उस बार इससे ज़्यादा ही करें, कोई मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, कुछ वादे कुछ जुमले तैयार हुए हैं लोगों को बताने के लिए कि क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या मिलेगा? कुछ हम लोग तो जुमले तैयार नहीं करते हैं कि जुमले में जो है यहाँ दो ही पार्टी चलती है, एक जदयू और दूसरा जो है केंद्र शासित जो है इस वक्त भाजपा सरकार, आप लोगों ने देखी होगी। अगर राजद का नाम ले लिया आपने, देखिए मैं जहाँ जुमलेबाजी है, अब जुमलेबाजी जो है, जुमलेबाजी में उनका दायरा थोड़ा कम है, इन लोगों का ज़्यादा है, तो मैंने इन लोगों का कहा, फिर अगर जहाँ पे आ जाइएगा तो वहाँ भी जाएंगे। अभी हाल ही में एमएलसी खालिद अनवर को भाईचारा नीति का जो है कई अगस्त से जो है उन लोगों को जो है पूरे बिहार में लगभग 24 या 25 जिला में जो है एक जो है रैली निकालना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है। क्यों भाई, अब तो कई सालों से यहाँ सीएम है आपका जदयू का, तो क्या भाईचारा उस टाइम से नहीं बना? क्या इस टाइम आपको भाईचारा जो है पद यात्रा निकालने की ज़रूरत है? इनका अध्यक्ष जो है एमएलसी खालिद अनवर को दिया गया है। क्यों ये भाईचारा पद यात्रा की क्यों निकालने की ज़रूरत है? ये कहीं ना कहीं फिर से आप टॉफी देना चाहते हैं मुसलमानों को कि देखिए हमारा भाईचारा, ये भाईचारा नहीं, हमें जो है काम चाहिए, हमारे इस इलाके को जो है पसमानदगी से बाहर निकालिए, बहुत हो गया भाईचारा, 70 साल से तो भाईचारा ही होता है यहाँ पे, और दूसरा होता क्या है? मैं तो यही कहूँगा। और दूसरी बात कि हम लोग जो है सच्चाई को सामने रखते हैं, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं रमेश भाई, सच्चाई को सामने रखते हैं। आने वाले 2024 में आपको ये बात भी मालूम चल जाएगी कि आपके लिए एमआईएम क्या कर रही है और एमआईएम आगे के लिए क्या खड़ा हो पा रहा है। चलिए आगे की बात आगे देखेंगे। हम यहाँ से छतरगाछ की दूरी कितनी होगी? हाँ, लगभग 40 किलोमीटर इधर से अगर जाना चाहें तो 40 किलोमीटर। मौजूदा सांसद का घर कहाँ? पुठिया, उन्हीं का इलाका। और छतरगाछ का जो रेफरल हॉस्पिटल था एक बरसों से चल रहा था, उससे बहुत दूर शिफ्ट कर दिया, मामला चलते आ रहा है, और अपने घर का जो हॉस्पिटल है उसे बचा नहीं पा रहे हैं सांसद जी। और वहाँ के बहुत सारे डॉक्टर हैं जो बहादुरगंज में निजी, किशनगंज में निजी क्लिनिक चलाते हैं। जाहिर सी बात है कि एक जगह टाइम नहीं दे पाएंगे, तो कम से कम वो उनका घर है, कहा जाता है कि घर से इंसान को प्यार होता है, तो वहाँ के डॉक्टरों पर नज़र बनाएं। एक सवाल ये रहा, मैं चाहूँगा दोनों का जवाब दे। के पाठक ने एक नियम लगाया है कि जितने भी सरकारी शिक्षक हैं वो निजी कोचिंग नहीं चला सकते हैं। ये दोहरी मापदंड क्यों? जब सरकारी डॉक्टर निजी क्लिनिक चला सकते हैं तो फिर शिक्षकों पे ही पूरा प्रतिबंध क्यों? आप शिक्षकों पे जो है क्या बोलते हैं कि वो निजी नहीं चला सकते अगर सरकारी है, तो फिर डॉक्टर निजी क्लिनिक क्यों चलाते हैं अगर वो सरकारी हैं? मैं चाहूँगा इसे विस्तार पूर्वक आप अपनी बातों को जोशीला अंदाज में रखेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त जो है स्वास्थ्य विभाग किनके पास है? माननीय डिप्टी तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम, हाँ उनके पास। अब मैं यही कहूँगा कि पटना में 12 बजे रात में किसी हॉस्पिटल में चले जाता है तो दूसरे दिन जो है टीवी चैनल जो है फट रहा है उनका न्यूज़ से। तो मुझे ये बात बताइए, क्या उनका हॉस्पिटल में चले जाना बेहतर है या जो काम है वो धरातल में होना बेहतर है? और इस वक्त सरकार का दोहरा रवैया शिक्षक के मामले में मैं तो यही कहूँगा कि के पाठक का जो काम है वो सराहनीय काम है। मैं मानता हूँ कि देखिए शिक्षक जो है, बहुत शिक्षक जो है इस वक्त जो है शुरू से ही जो है पढ़ाने में और ये सब करने में ये था, लेकिन अब सवाल ये है कि आप शिक्षकों को जो इतना मामला सब कुछ कर रहे हैं तो उनको शिक्षकों को सैलरी भी मिलना चाहिए टाइम पे, और बहुत शिक्षक को टाइम पे सैलरी भी नहीं मिल रहा है। 4-4 महीने 5-5 महीने नियोजन शिक्षक को जो है सैलरी का मुंह देखना पड़ रहा है कई बात। और दूसरी बात, हॉस्पिटल का जो मामला है, मैं ये कहूँगा कि ये जो है ये कहीं ना कहीं एक साजिश है। अगर इस वक्त डिप्टी सीएम चाहे तो इस मामला को लेकर के भी के पाठक जैसा हालात हॉस्पिटल को लेकर के भी बना सकता है, और मैं इस वक्त चाहूँगा कि सरकार ही कर सकता है। और के पाठक जाहिर सी बात है कि अपर मुख्य सचिव है और वो सरकार के खिलाफ तो कोई भी काम करेंगे नहीं, हाँ सरकार के अधीन में ही जाएंगे, तो सबका काम सरकार का है, ये सब सरकार को देखना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जो है बड़ी जिम्मेदारी है जो है तेजस्वी यादव का। छतरगाछ पे नहीं बोला, छतरगाछ पे मैं ये कहूँगा कि देखिए माननीय सांसद जावेद साहब का जो है सिर्फ घर का मामला ऐसा नहीं है, वो आज किशनगंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पूरे किशनगंज का हालात जो है ऐसा ही है। आप हमारे, मैं छतरगाछ नहीं जाऊंगा सर, आप जिस जगह पे हैं, ये पौवाखाली अभी हाल ही में नगर पंचायत बना है और यहाँ देख लीजिए, यहाँ सालों से एक MBBS डॉक्टर नहीं मुहैया करा पाए कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो MLA हो या MP हो। ये जिम्मेदारी किन लोगों का है? यहाँ के नौजवानों ने कुछ बीते दिनों में भूख हड़ताल में भी बैठा था, उन लोगों को जो है आकर के जो है फिर वही जो है समाप्त करवाया भूख हड़ताल। अभी एम्बुलेंस जो है 15 दिनों से जर्जर हालत में, यहाँ एक एम्बुलेंस नहीं,
ये इलाका जो है, ये हॉस्पिटल 8-10 पंचायत को जोड़ता है, कौन यहाँ की बात करेगा सर, मुझे बताइए। ये लोग ये सब काम कौन देखेगा, वही लोग देख सकता है। और सिर्फ छत्तरगाछ का मामला नहीं, ये मामला अगर इलाके में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके में यही हाल है सर, यही हाल है। 15 साल तक लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद नीतीश कुमार जी आप कंटिन्यू है। बिहार की जो हालात है वो आपके आंखों के सामने है, आगे क्या होगा? 15 साल तक वो लोग रहे, अच्छी बात है। मैं ये समझ सकता हूँ कि 15 साल से जो है इस इलाके के लिए जो है बदनसीबी की बात है। सरकार के नाम पर यहाँ से लोग ने वोट किया, इस बार भी किए, लेकिन मंत्रालय आपको मिला गन्ना मंत्रालय, है ना, और आपको जो है आपदा मंत्रालय। आपदा में फिर क्या है, वाटर रिसोर्सेज प्लान जो है सानावास साहब से ले लिया गया है, वो चीज़ नहीं है, वो जा संजय झा के पास। तो सवाल ये है कि ये सब चीज़ देखना चाहिए। असल चीज़ जो है सर यहाँ मिल नहीं पा रहा है, ये तो वोट ले लेते हैं वो लोग, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि 2024 में जो है एक अलग नीति होगी बिहार की, और उसके लिए जो है जनता जो है समझ चुकी है। आखिरी सवाल आपसे कि एमआईएम के कई नेताओं को हमने देखा कांग्रेस को परिवारवाद पर वो घेरते रहते हैं, और जब आपके संगठन का विस्तार हुआ किशनगंज में, तो संगठन की जो संगठन प्रभारी होते हैं, बड़ा पद है, बड़े बड़े लोग एमआईएम में जुड़े हुए हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि आप तब से जुड़े हुए हैं, और जब आप लोगों को एमआईएम की मीटिंग बंद कमरे में करना पड़ता था, ये मैं खुद गवाह हूँ, और मासूम रेजा पे इतने सारे दिग्गज के रहते हुए एमआईएम ने किशनगंज संगठन प्रभारी की जिम्मेदारी तफहीमुर रहमान को दिया है, सिर्फ इस बनिस्बत कि वो उनके भाई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत हद तक जो है, अब मैं यही कहूँगा आपसे कि तफहीम साहब भी जो है वो 2015 से जो है एक्टिव थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको तो है और भी काम स्कूल वगैरह चलाना पड़ता है। लेकिन इस बार जो है एक जो है एमआईएम जो है सदर जो है बिहार सदर, उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो है इनको जो है एक जिम्मेदारी दी जाए, और वही जो है वो किए हैं इस काम को। एमआईएम बड़ा भाई है फर्स्ट तो सीमांचल संगठन प्रभारी बनाया है, और इस काम को तफहीम साहब कर भी रहे हैं, इस काम को तफहीम साहब कर भी रहे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि तफहीम साहब जो है आगे जो है सभी कार्यकर्ता को लेकर के, जिस तरह से संगठन प्रभारी बनाया है, हम समझेंगे कि संगठन को लेकर के एक जो है अपना जो है सकारात्मक जो है रूप रखे सबके सामने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।